सी डर और हसद में उसने एक नई चाल सोची और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बोला, बादशाह सलामत, शायद आपको मालूम नहीं कि बेहजाद जो परिंदे लाता है उनकी जान एक फूल में पोशीदा है। बादशाह ने हैरानी से दुकानदार की बात सुनी और पूछा, ये कैसे मुमकिन है? दुकानदार ने निहायत संजीदा अंदाज इख्तियार करते हुए जवाब दिया, जहां पना बुजुर्गों और दाना लोगों से मैंने सुना है कि ये नायाब परिंदे साल में एक मर्तबा समन फूल की खुशबू जरूर लेते हैं। अगर ये इन्हें फूल सूंघने को ना मिले तो इनकी जान खतरे में पड़ जाती है, और ये समन फूल सिर्फ काले देव के बाग में खिलता है। बादशाह फिक्रमंद हो गया, मगर वो फूल हमें मिलेगा कहाँ से? काला देव तो किसी को अपने बाग के करीब भी नहीं भटकने देता। जो वहां जाने की कोशिश करे वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दुकानदार ने फौरन मौका गनीमत जाना और बोला, हुजूर, अगर इस मुश्किल को कोई अंजाम दे सकता है वो सिर्फ एक ही लड़का है, बेहजाद। बादशाह ने हस्बे आदत बगैर सोचे समझे हुक्म जारी कर दिया और बेहजाद को दरबार में बुलाया गया। बेहजाद हाजिर हुआ और बादशाह ने कहा, फौरन काले देव के बाग से समन का फूल लेकर आओ। अगर फूल ना मिला तो मेरे परिंदे मर जाएंगे। बेहजाद ने अदब से अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं अपना कीमती परिंदा आपके हवाले कर चुका हूँ, फिर आपके हुक्म पर उसका साथी भी ढूंढ लाया हूँ, मगर ये नया हुक्म मेरे लिए बिल्कुल अनोखा है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि काले देव का बाग कहाँ वाक़ है। बादशाह ने लापरवाही से जवाब दिया, ये बात दुकानदार से पूछो, उसे सब पता है। बेहजाद ने हिम्मत करके कहा, जहां पना अगर दुकानदार इतना जानता है तो बेहतर होगा वो खुद ही ये फूल ले आए। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, दुकानदार का ये कहना है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और याद रखो, अगर मेरे परिंदों को कुछ हुआ तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों सजा से ना बच पाओगे। बेहजाद समझ गया कि यहाँ बहस बेफायदा है, खामोशी ही में आफियत है। वो दिल पर बोझ लिए हुए घर वापस आ गया और सोच में डूब गया कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उसी शहर में एक निहायत दाना और तजुर्बाकार बूढ़ा रहता था। बेहजाद ने फैसला किया कि उससे मशवरा लिया जाए और उसके पास पहुंचा और सारी कहानी सुनाकर पूछा, बाबा जी, वाकई कोई समन नाम का फूल है जो काले देव के बाग में उगता है, और क्या उन परिंदों के लिए उसकी खुशबू जरूरी है? बूढ़े ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, ये हकीकत है। ये अजीब परिंदे साल में एक दिन लाजमी समन फूल की महक लेते हैं। अगर वो कहीं दूर भी चले जाएं तो बहार की मौसम में उस फूल तक पहुंच ही जाते हैं। इसीलिए काला देव अपने बाग में ये फूल उगाता है ताकि ये नायाब परिंदे उसके पास रहें। बेहजाद ने तजस्सुस से पूछा, बाबा जी, अगर मैं उस बाग से समन का फूल तोड़ लाऊं तो क्या नायाब परिंदे भी उसकी खुशबू के पीछे आ जाएंगे? बूढ़े ने जवाब दिया, हाँ बेटा, परिंदे जरूर खींचे चले आएंगे, मगर याद रखो, उस फूल तक रसाई आसान नहीं। उस बाग का सिर्फ एक ही दरवाजा है और उसे काले देव के सिवा उसे कोई नहीं खोल सकता। बेहजाद ने पुरअज़म लहजे में कहा, दरवाजा खुल जाएगा, आप बस मुझे उस बाग का रास्ता बताएं। बूढ़े ने बाग का रास्ता बताते हुए तंबीह की, बड़े बड़े शोरमा और ताकतवर लोग वहां जा चुके हैं। कोशिश करना कि उसकी नजर से ओझल रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सका तो बीज ले आओगे, वरना अंजाम खतरनाक होगा। बेहजाद ने सारी हिदायत ज़हन नशीन की और अगली सुबह सवेरे सफर पर निकल पड़ा। वो मुसलसल चलता रहा, यहाँ तक के काले देव के बाग के सामने जा पहुंचा। बाग का दरवाजा निहायत अजीम अलजसा था, जैसे बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर बनाया गया हो। इतना भारी कि कई ताकतवर आदमी भी इसे हिला ना सकते। बेहजाद दरवाजे के करीब बैठ गया। थकन उस पर गालिब आई और वो बेइख्तियार सो गया। अचानक एक गरजदार शोर से उसकी आंख खुल गई। आवाज ऐसी थी जैसे शदीद तूफान बढ़ता आ रहा है। बेहजाद फौरन समझ गया कि काला देव आ रहा है। वो घबरा कर एक तरफ छुप गया। चंद लम्हों बाद देव वहां से गुजरा। उसके कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी। बेहजाद को यूं महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर रहा हो।
देव ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बेहजाद ने सांस रोकी और आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा किया। जैसे ही देव बाग में गया, बेहजाद भी दबे पांव अंदर पहुंचा और फौरन एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने की मश्क ने उसे खामोशी और बेहरकती सिखा दी थी। यही महारत यहाँ उसके काम आई। देव को जरा भी एहसास ना हुआ कि कोई इंसान उसके पीछे बाग में दाखिल हो चुका है। वो बाग बेमिसाल हसीन था और हर तरफ रंग बिरंगी खुशबूदार फूल खिले हुए थे। अजीब व गरीब परिंदे शाखों पर बैठे चहक रहे थे, जिन्हें बेहजाद ने पहले कभी नहीं देखा था। बेहजाद पूरी रात वहीं छुपा रहा। सुबह होते ही काला देव बाग से निकला, गालिबन शिकार की तलाश में। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो बेहजाद झाड़ी के पीछे से बाहर आया और समन फूल की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसे वहां वैसे ही नायाब परिंदे दिखाई दिए जैसे वो बादशाह को दे चुका था, मगर मसला ये था कि उसे मालूम न था कि समन का फूल कौन सा है। बाग में तो बेशुमार अक़साम खिले हुए थे, हर एक अपनी खूबसूरती में मुनफरिद था। बाग में घूमते हुए बेहजाद की नजर एक बहुत बड़े और शानदार मकान पर पड़ी। यही मकान काला देव अपनी रहाइश के लिए इस्तेमाल करता था। बेहजाद ने हिम्मत करके अंदर दाखिल होने का फैसला किया। मकान के अंदर 40 कमरे थे। हर एक कमरा दूसरे से ज्यादा खूबसूरत और कुशादा था, मगर पूरे मकान में बिल्कुल सुनसानी थी। बेहजाद आहिस्ता आहिस्ता 40वें कमरे तक पहुंचा तो अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का माखूज तलाश करने पर उसे लगा कि कालीन के नीचे ये आ रही है। उसने कालीन उठाई तो फर्श में एक खुफिया दरवाजा नजर आया। बेहजाद ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीढ़ियां एक तंग और अंधेरे कमरे में खत्म हो रही थीं। बेहजाद जैसे नीचे पहुंचा, रोने की आवाज और भी तेज हो गई। अंधेरे में उसने एक लड़की को देखा जो हुआ लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल छत के कुंडे में बंधे हुए थे और वो खौफजदा होकर रो रही थी। बेहजाद ने फौरन कहा, अरे तुम फिक्र ना करो, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने घबरा कर कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? फौरन यहाँ से निकल जाओ, अगर काला देव वापस आ गया तो वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। बेहजाद ने उसे हौसला दिया, फिक्र मत करो, वो अभी बाहर गया है। अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो? लड़की ने आ भरते हुए कहा, मेरा नाम चंदा है। कई साल पहले ये मनहूस देव मुझे यहाँ ले आया, तब से मैं उसके कैद में हूँ। बेहजाद ने एहतियात से उसके बाल खोले और उसे जमीन पर उतारा और फिर उसने पूछा, तुम बताओ ये सब कैसे हुआ? चंदा ने बेहजाद को गौर से देखा और बेहजाद ने तमाम हकीकत बयान की कि वो समन के फूल की तलाश में आया है और अगर ये फूल ना मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुंचाएगा। चंदा ने बेहजाद को बताया, समन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करके ले जाओ तो मैं तुम्हें समन के फूल उगाने का तरीका सिखाऊंगी, फिर ये नायाब परिंदे हमेशा तुम्हारे पास आएंगे। चंदा ने उसे काले देव के इस्तबल के बारे में भी बताया, जहाँ तेज रफ्तार घोड़े रखे थे। बेहजाद इस्तबल पहुंचा और घोड़े मुंतखब करके उन पर सवार हो गया। चंदा जानती थी कि बाग का दरवाजा एक खास पत्थर दबाने से खुलता है। बेहजाद और चंदा ने वो दरवाजा खोला, घोड़ों पर सवार होकर बाग से बाहर निकले और तेजी से शहर की तरफ भाग गए। शहर पहुंचने पर बेहजाद की माँ दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने उन्हें गले लगाया, खाना खिलाया और पूछा, ये बताओ तुम फूल लेने गए थे, वो मिला भी या नहीं? बेहजाद ने हैरत से पूछा, अम्मी जब मैं गया था तो मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया था, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? अम्मी ने बताया कि बादशाह के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं कि बेहजाद फूल लेकर आया या नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही भी आ पहुंचे। तुम फूल लेकर आए हो या नहीं? इससे पहले कि बेहजाद जवाब देता, चंदा बोली, हाँ वो ले आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल पहुंच जाएगा। सिपाही वापस चले गए। चंदा चाकू से अपनी उंगली पर चीरा लगाया, 2 कतरे खून के निकले और उनसे समन फूल के पैदे उग निकले। चंदा ने बेहजाद से कहा, देव जानता था कि ये मैं फूल पैदा कर सकती हूँ,
इसी लिए मुझे कैद में रखा। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। बेहजाद फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा। परिंदे उदास नजर आए, उनकी चहचहाहट रुक गई थी। जैसे ही फूल दिखाया गया, परिंदों में दोबारा जान आई और वो खुशी से चहचहाने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन दुकानदार जल गया। चालाक दुकानदार ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल मुरझा जाएंगे क्योंकि ये पौधे में लगे नहीं हैं। बेहजाद से कहें कि वो समन के पौधे ले आए जिसमें फूल लगे हों। अब बेहजाद ने दिल में ठान लिया कि वो बादशाह और दुकानदार दोनों को अपनी होशियारी का सबक सिखाएगा। उसने कहा, हुजूर, ये काले देव के बाग में फूल नहीं उगते हैं, ये एक और शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है। हकीकत ये है कि वहाँ वो लोग रहते हैं जो मर चुके हैं। उन सब के बादशाह आपके वालिद हैं जिनका इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। जब मैं उस शहर पहुँचा और आपका नाम लिया, आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा मुझसे खुद क्यों नहीं मिलने आया। अगर ये पौधा मैं उन्हें दे दूं तो वो मुझसे कभी मिलने नहीं आएंगे। अभी फूल ले जाओ, जब वो मुझसे मिलने आएंगे तो साथ में मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम भी दूंगा। उसके बाद बेहजाद ने दुकानदार की तरफ रुख किया और कहा, और जनाब, आपके वालिद भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोनों के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार फौरन समझ गया कि बेहजाद उन्हें फंसाने के लिए कहानी बना रहा है, लेकिन बेवकूफ़ बादशाह ने फौरन हुक्म जारी किया, फौरन तैयारी की जाए, हम अभी शहर जाएंगे। बेहजाद ने कहा, चलिए मैं आपको ले जाता हूँ। वो दोनों दरिया के किनारे पहुँच गए। बेहजाद ने बादशाह को समझाया, इस शहर का रास्ता दरिया के तहे में है। आप दरिया में छलांग लगाएं, वहाँ पहुँचकर खड़े हो जाएं और 100 तक गिनें। 100 तक गिनती के बाद एक दरवाज़ा खुलेगा और आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बादशाह छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन दुकानदार ने कहा, ठहरिए, अगर ये सच है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और पौधा ले आए, तब हम जाएंगे। बेहजाद ने हंसते हुए जवाब दिया, बात दुरुस्त है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ, कल तक आराम कर लूँ और शाम तक आपको फूल दिखा दूंगा। बादशाह और दुकानदार मान गए और सब वापस लौट गए। बेहजाद घर गया और चंदा ने अपनी उंगली काटकर खून की चंद बूंदें फेंकी जो फौरन समन फूल में बदल गईं। बेहजाद ने देव के मकान से लाए हुए सोने के सिक्के जमा किए और सब दरिया के दूसरे किनारे दरख्त में छुपा दिए। फिर वो घर वापस आ गया। अगली शाम सब लोग दरिया के किनारे जमा हो गए। बेहजाद ने सबको किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद दरिया में छलांग लगा दी। रात का अंधेरा छाया हुआ था, इसीलिए वो हर किसी की नज़र से ओझल रह सका। दूसरे किनारे पहुंचकर चुपके से दरख्त पर चढ़ गया। वहां से थैला निकाला और दरिया के पार पहुंच गया। वापस किनारे पहुंचकर बेहजाद ने बादशाह को फूल दिए और सोने के सिक्के दुकानदार को देते हुए कहा, ये आपके वालिद का तोहफा है। आपके वालिद ने कहा, और ऐसे बहुत से सिक्के मेरे पास हैं, जब आप खुद जाएंगे वो सब आपको दे देंगे। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गई। लालच ने अंधा कर दिया और फौरन उसने छलांग लगा दी। बादशाह भी पीछे ना रहा, वो भी कूद पड़ा। किनारे पर मौजूद लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन दोनों वापस ना आए। चंद दिनों बाद उन दोनों की लाशें तैरती हुई मिली। यूं बादशाह को उसकी बेवकूफ़ी और दुकानदार को उसकी चालाकी की सज़ा मिली। उसके बाद बेहजाद की ज़िंदगी खुशियों और सुकून से गुजरने लगी और वो अपनी माँ के साथ खुशहाल रहा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को यानी घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।